जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन प्रदोष काल पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए धारण किया जाता है। इसे धारण करने से 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन का एक अपना विशेष महत्व भी माना गया है। ज्येष्ठ मास यानी कि जेठ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 14 मई 2026 दिन गुरुवार सुबह 11:22 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 मई 2026 दिन शुक्रवार सुबह 8:32 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 14 मई 2026 दिन गुरुवार को प्रदोष का सभी भक्तजन व्रत धारण करेंगे। 14 मई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:39 से सुबह 4:30 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:14, सूर्यास्त शाम 6:36 होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:14 से सुबह 6:54 तक होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:34 से दोपहर 3:15 तक होगा। राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। शाम को प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से शाम 7:36 तक होगा। नक्षत्र रेवती होगा रात्रि 10:34 तक, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र होगा। योग प्रीति होगा शाम 5:53 तक, उसके बाद आयुष्मान योग होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि संपूर्ण दिन तक रहेगा, जो कि बड़ा अच्छा सहयोग बन रहा है। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे और व्रत का संकल्प ले। अपने नाम स्थान गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शिव जी से प्रार्थना करे कि आज मैं प्रदोष व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करके इस दिन रात्रि उपवास रह करके व्रत को धारण करे। जो उपवास नहीं रह पाते हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करे। इस व्रत का पारण अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद किया जाता है। प्रदोष का व्रत जो कि 26 त्रयोदशी व्रत धारण करनी चाहिए, नहीं तो कम से कम 11 प्रदोष व्रत धारण करना चाहिए। इस दिन सुबह के समय में और विशेष प्रकार से शाम को प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय का पूजन करें, सर्प देवता की पूजा करें, उसके बाद भगवान भोलेनाथ का और माता पार्वती का पूजन करें। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को वस्त्र अर्पित करें, जो कि श्वेत वस्त्र या पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। जल से आचमनी करवाएं, उसके बाद यज्ञोपवीत अर्पित करें, फिर जल से आचमनी करवाएं, उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो या दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए। फिर जल से आचमनी करवा करके मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग इलायची के साथ में अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। उसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान शिव जी के अस्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे, भगवान की आरती करे, निराजन करे, क्षमा प्रार्थना करे। इस प्रकार करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं, जिससे कि व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार 14 मई गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ा है। जब भी गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और इसे धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है।
जो भी व्रती हैं व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। व्रत के दौरान ओम नमः शिवाय, श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।